विश्व के लगभग 180 से अधिक देशों में ये सहयोग संस्था कार्य कर रही है, विभिन्न लोगों को लाभान्वित कर रही है इस सहयोग कार्यक्रम से। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे सचिवालय के भी कई कर्मचारीगण अधिकारीगण इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं और लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कई बार राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय श्री कपिल देव जी को भी इस संबंध में संज्ञान दिलाया और कई कर्मचारियों को इससे लाभ प्राप्त हो सकता है। चूंकि सारे कर्मचारी इस कार्यशाला में भाग नहीं ले पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हमेशा ऐसा हो नहीं पाता, पर फिर भी जितने लोग भी इस कार्यक्रम में भाग ले पाएंगे उन लोगों को लाभ प्राप्त होगा, ये मेरा विश्वास है। सभी वरिष्ठ साथी, इसके लिए मेरे पास सहयोग कार्यक्रम के लिए पंकज मीणा जी पधारे थे काफी समय पहले, बहुत दिनों से प्रयासरत थे। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्यशाला जिसके द्वारा हमारा जो स्ट्रेस वर्किंग कल्चर जो आता है उसको दूर किया जा सके। काफी समय से मैं भी सोच रहा था, क्योंकि हमारा वर्किंग कल्चर ऐसा हो गया कि संख्या कम है कर्मचारियों की और लगातार प्रेशर ऐसा आता है कि शाम को जाते जाते तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि करें क्या, लड़ने वाली स्थिति में आ जाते हैं। घर पे जाते थे, हो सकता है कि 2-4 तो लड़ भी लेते होंगे, तो वो तभी आदमी रिलैक्स होगा जब उसको इस स्ट्रेस को मैनेज करना आए। यही चर्चा इनकी टीम से जो लोग आए थे मेरे पास, उनसे भी हुई थी, सर से भी मेरी चर्चा की, उसी के बाद में ये कार्यक्रम का रखा गया। अब ज्यादा मैं लंबा तो क्या कहूँ, बाकी मेरी सारी चीजें सहयोग के बारे में अभी जो टीम है वो बताएंगी कि किस प्रकार से हमको स्ट्रेस मैनेज करना है, किस प्रकार से हमको अपनी आसपास का जो एनवायरमेंट है उसको खुशनुमा बनाए रखना है। क्या होता है स्ट्रेस में आदमी जब फाइल का प्रेशर आता है, आज ही वो करे तत्काल अभी चाहिए, देता कुछ है नहीं, अब क्या होगा, ऊपर से अधिकारी बोल रहे थे 1 घंटा हो गया, क्यों नहीं फाइल लेके आया, नीचे से कुछ मिलेगा, तो स्ट्रेस में तनाव में आ जाता है। या तो वो नीचे वाले पे बरसेगा जो उसका सबऑर्डिनेट लगा हुआ है, या फिर हो सकता है ऊपर वाले से जाके लड़े। तो हमको उस स्ट्रेस को मैनेज करना है, उसी से रिलेटेड कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आगे के लिए काजी राजपुरोहित शासन सचिव महोदय द्वारा योग के संबंध में अपना ज्ञान हमारे साथ साझा किया उन्होंने, इसके लिए राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ की ओर से मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अब कार्यक्रम में सहयोग संस्था से पधारी श्रीमती हेमा गर्ग, जिसे मैं निवेदन करूंगा कि वे कार्यशाला का आरंभ करें। श्रीमती हेमा गर्ग। आप सब भाई बहनों को सहयोग परिवार की ओर से मैं नमस्कार करती हूँ। मैं आराम से अब इस प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और अभी जो माननीय विशेष अतिथि जी, मुझे उनका नाम नहीं याद है, आज जी राज पुरोहित साहब, उन्होंने जो अभी सहयोग के बारे में बताया और योग की जिस तरह व्याख्या की वो काबिल तारीफ है। और उन्होंने काफी सही कहा कि ब्रह्मांड की रूपरेखा की तरह ही इंसान भी बनाया गया है। ठीक वही इमेज है जो ईश्वर की है, वही इंसान की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ा सा समय आप अपने साथ रहें, अपने कल्याण के लिए, अपने आराम के लिए, अपने संतुलन के लिए आप लोग कुछ समय अपने आप रहें, अपने साथ में रहें। अब हम शुरू करते हैं कि योग क्या है। योग तो रीढ़ की हड्डी के अंदर ये जो 3 चैनल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो है, जिसे हम लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, राइट को राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और बीच का जो है चैनल उसे हम ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये जो ब्लू कलर का आपके सामने है दिखाया गया, नीचे मूलाधार से ऊपर जा रहा है और अपने माथे से क्रॉस होकर राइट साइड में चला जाता है।
ये ईड़ा नाड़ी भी कह सकते हैं। अध्यात्म में से कहा ही जाता है ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी, और साइंस इसे कहती है लेफ्ट सिंपैथेटिक चैनल। इस चैनल से हमारे अंदर इमोशंस पैदा होते हैं, सारी भावनाएं, भक्ति और हमारा पास्ट, वो सब इससे रिलेटेड है। जो भी पास्ट की बातें याद आती है वो इसी चैनल से याद आती है। सारी डिजायर्स, इच्छाएं जो भी हम करते हैं वो इसी से हमारे अंदर आती है। तो ये जो ईड़ा नाड़ी है, अगर इस पर किसी का झुकाव ज्यादा हो जाए तो उस इंसान को धीरे धीरे वो इमोशनल होता हुआ डिप्रेशन की तरफ जाता है। और सॉरी टू से कि आज के टाइम में डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले चुका है, क्योंकि इंसान आज की युग के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाता, मुकाबला नहीं कर पाता, तो वो डिप्रेशन में जाता है। तो इस चैनल को क्लियर करते ही डिप्रेशन से बाहर जाया जा सकता है। सेकंड चैनल जो येलो नाड़ी, येलो कलर में शो की गई है, उसको कहते हैं सन चैनल या पिंगला नाड़ी। और इस नाड़ी से हम सारे फिजिकल और मेंटल काम करते हैं। जो भी काम हम करते हैं वो सब इसी नाड़ी की देन है। चाहे दिमागी काम हो, चाहे शारीरिक काम हो, सारी एनर्जी इस चैनल से हमें मिलती है। लेकिन ज़्यादा काम का दबाव, ओवर एक्टिव हो जाना, इन सब से इंसान को गुस्सा आता है, ईगो पैदा होता है और कर्ता के भाव आते हैं कि वी आर द डूअर एंड वी आर द बेस्ट। ये वाली बात हमारे अंदर घर करने लगती है और इस तरह हम डोमिनेट करते हैं। बाएं हाथ के पांचों फिंगर टिप्स हथेली कमर के पास, इस समय वहां अटेंशन रखें और बड़े ही आराम से करें। अपने ही अंदर की पावर है जो माँ सदा से हमारी जन्म जन्मांतर से हमारे साथ है, हमारी रक्षा करती है, हम पर उनकी कृपा रहती है। तो आराम से करें, रिलैक्स होकर करें। अब दोनों हाथ अपने दोनों नीज पर रखेंगे। राइट हैंड को वहीं रख के लेफ्ट हैंड को हम आकाश की ओर पॉइंट करेंगे। आप आंख खोलकर देख सकते हैं। हथेली पीछे रखें, हथेली पीछे की ओर, राइट हैंड अपने लैप में इस तरह करें। और यहाँ हम प्रार्थना करेंगे अपनी पिंगला नाड़ी, अपने सन चैनल को क्लीन करने के लिए, जिस चैनल से हमारे अंदर क्रोध आता है, ईगो पैदा होता है, कर्ता की भावना आती है, उन सब को दूर करने के लिए प्रे करेंगे अपने ही अंदर की शक्ति से कि हे माँ, कृपा कर मेरे क्रोध, अहंकार एवं कर्ता भाव को आकाश में विलीन कर दीजिए। हे माँ, कृपा कर हमारे क्रोध, अहंकार एवं कर्ता भाव को आकाश में विलीन कर दीजिए। श्री माँ, मेरी पिंगला नाड़ी के एक्सेस हीट को आकाश में विलीन कर दीजिए। सारी गर्म चीजें हल्की होकर आकाश की ओर उठती है, ये हम जानते हैं। इसीलिए हमने लेफ्ट हैंड ऊंचा किया हुआ है, आकाश की तरफ पॉइंट किया हुआ है। अब दोनों हाथों को अपने हार्ट के लेवल पर लाएं। चाहे तो आंखें खोलकर एक बार देख लें और देखकर पुनः आंखें बंद कर लें। हार्ट के लेवल। अब यहाँ हम चारों ओर फैली ईश्वरीय शक्ति और परवेडिंग पावर को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें संतुलन दीजिए। हे माँ, कृपा कर हमें संतुलन दीजिए, हमें शांति दीजिए, हमें पास्ट और फ्यूचर के विचारों से निकालकर प्रेजेंट में ला दीजिए। हे माँ, कृपा कर हमें निर्विचार कर दीजिए। कोई विचार नहीं चाहिए। कोई विचार आपके मस्तिष्क में अभी आता तो आप कहीं नहीं चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा समय हमने अपने लिए निकाला है
विचारों के लिए नहीं, किसी भी काम के लिए नहीं, तो प्रार्थना करें कि हे माँ कृपा कर हमें संतुलन दीजिए। दोनों हाथों को धीरे धीरे अपनी गोद में रखें और अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना राइट हैंड अपने हृदय पर रखें। हम बढ़ रहे हैं सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ, आत्म साक्षात्कार की तरफ। ये क्रिया पूरी होने के बाद ही कुछ और बताएंगे।